साथियों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस टाइम भवाना विधानसभा की भवाना जे कॉलोनी में मीडिया टीम ने भी लड़ी और यहाँ के सोशल वर्करों ने लड़ा, तब जाके यहाँ से और पूरे कत्ती तक रोड बनाया गया। और इस सड़क को बनाए हुए 1 महीना हो गए। 1 महीना के बाद यहाँ से लेकर वो पुलिस चौकी तक, जो पुरानी पुलिस चौकी, वो सड़क को नहीं बनाया गया। आखिर क्या वजह है कि ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ? आखिर जो बैठी हुई सत्ता में सरकार है, और हमारा सवाल रविंद्र इंद्राज जी से, जो कि भवाना विधानसभा के प्रिय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आधा सड़क को बनाकर और आधा सड़क को छोड़ दिया गया। क्या लगता है कि इन सड़क से इन लोगों को फायदा होगा और इन लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या सरकार को क्या समझ में आती है? बैठे हुए जो सत्ता में विधायक है, निगम पार्षद, उनको क्या समझ में आती है? क्या लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इन दुकानदारों से वोट लिया जाता है और इन दुकानदारों से वोट नहीं लिया जाता है? फिर इन दुकानदारों से वोट लिया जाता है जो इस तरफ से इधर दुकानदार है, उनसे वोट नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से आज जो सड़क का निर्माण हुआ है वो यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे सड़कों को नहीं बनाया और बाकी सड़कों को बना दिया गया। आखिर क्या वजह है कि सड़क नहीं बनी? क्या दुश्मनी है सरकार को? क्या दुश्मनी है विधायक जी को कि ये सड़क नहीं बना? आखिर ये भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? यहाँ के लिए जो मटेरियल आया था वो मटेरियल कहाँ यूज किया गया है? आइए हम उन दुकानदारों से जुड़ेंगे, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, समाज सेवक से जुड़ेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इन सड़क को नहीं बनाया गया। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और बात करने से बात करेंगे। जी निशा जी, सबसे पहले बताएंगे, ये सड़क को बना दिया गया और कुछ सड़क का हिस्सा छोड़ दिया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? पैसा उनके घर में काम आएगा ना, उन लोगों को भी। अब ये रैली वेली प्रोग्राम, अभी इतनी गर्मी हो रही है, आप देख ही रहे, भीषण गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। बाहर जा रहे टूरों पे, कश्मीर में, ये सब जगह, तो कौन से पैसे लेके जा रहे हैं? वो क्या कमाते हैं क्या? ये हमारे ही जनता का हक लेके जाके बाहर टूरिस्ट पे जा रहे, घूमने जा रहे, सारे के सारे निकम्मी सरकार। वोट लेने के टाइम में आएगा। ये देखिए ना, हटना बेटा, ये देखिए इसके नीचे पूरा कीचड़ है और ये 1 इंची मलबा डाल रखा है, बस 1 इंची, बाकी पूरा कीचड़ है। जो कि नाले बड़े वाले साफ हुए थे तो ये रास्ता यहाँ से लेके वहां तक के पूरा पैक हो चुका था, कहीं महीने तक के, करीब 2-3 महीने तक रास्ता, जब तक को वो नालों का कीचड़ सूखा नहीं और उसके ऊपर 1 इंची मलबा डाल दिया, आधा रोड बनाया, आधा छोड़ दिया। ये है हमारी यहाँ की सरकार जे कॉलोनी की। विधायक जी से क्या कहेंगे? विधायक जी को तो बोल के कोई फायदा नहीं है। आते हैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। शहीद चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे या तो ये डी ब्लॉक के मंदिर में आएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, चले जाएंगे। मगर जो जे कॉलोनी का काम है वो काम तो उनको दिखता नहीं है, ना तो वो काम कर सकते हैं। वो बेकार में हमने वोट दिया है या नहीं दिया है भाई, इनको वोट दे के भी कोई फायदा नहीं। अब क्या तो किसी को वोट ही नहीं देना है, सबसे पहली बात तो ये है। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो हमें वोट देके क्या फायदा है? बेकार की निकम्मी सरकार बना के क्या फायदा है? और भी लोगों से जुड़ेंगे। लोगों का कहीं ना कहीं गुस्सा काफी जो है सो बैठी हुई सत्ता में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुफैल है जी। तुफैल जी, क्या कहेंगे? आधा सड़क को बना के आधा सड़क को छोड़ दिया गया जी। इस सरकार में काम ऐसे ही हो रहा है, खास उस कॉलोनी के अंदर। जो पार्क है वो होने चाहिए सही, पानी का व्यवस्था से होना चाहिए। तो पानी साफ नहीं आता है इस वक्त कॉलोनी के अंदर, तो पानी आप पी नहीं सकते, ऐसा पानी आता है। आधी सड़क बना दी, आधी छोड़ दी, तो क्या करेंगे? आधी क्यों छोड़ दी? अभी और लोगों से जुड़ेंगे कि जो ये सड़क को बनाया गया आधा नहीं बना। आधा क्यों नहीं बना है? पानी गंदा आता है। हाँ, हम लोग को पीने का पानी नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है। देख सकते हैं कि जस्ट बगल में सड़क बनी हुई है और उसके बाद जो है सो ऐसे ही पत्थर रख के महीनों हो गए और नहीं बनी। हम उन दुकानदारों से जुड़ेंगे कि आखिर क्या क्या समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश राठौर। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने का सड़क नहीं बना, बहुत परेशान हो रहे सर। यहाँ से पैरों में क्या चूते रहते पत्थर, यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। दुश्मनी है सरकार को, क्या पता है? अरे कोई दुश्मनी क्या है? तो आखिर क्यों नहीं बना सर? पता नहीं सर, क्या आई है क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? इस रोड नहीं बननी चाहिए। और क्या, ठीक, रोड जल्दी बननी चाहिए। ठीक है। और भी भाई रोड नहीं बना, अभी नाले नहीं बना, सारा काम ऐसे रुका हुआ है। आपके पड़ोस में बन गई सड़क, आधा सड़क और आधा नहीं बना, क्या कहेंगे? अब क्या पता क्यों नहीं बना सर। कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? हाँ जरूर, इसके लिए भी मटेरियल गिरा होगा आपके दुकान के सामने। मटेरियल की तरह भी सब बिखरा हुआ है, सब ऐसे ही मटेरियल को उठा लिया गया है। उठा ले। देखेंगे तो रवि ज्वेलर्स के सामने भी जो सड़क की दुर्घटना दशा है वो आपके सामने दिख रहा है। क्या अब उन दुकानदारों से भी जुड़ेंगे कि काफी प्रयास के बाद कहीं ना कहीं इस रोड का निरीक्षण करने मंत्री जी आए थे, निगम पार्षद जी आए थे, बट फिर भी आधा सड़क को बनाकर और आधा सड़क को छोड़ दिया है। हम डायरेक्ट जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज सोनी।
क्या बात है कि आपके सामने की सड़क नहीं बनी है? पता नहीं सर, यहाँ तक काम हुआ उसके बाद छोड़ दिया है सारा का क्या सारा। वजह है? इसका मटेरियल वगैरह गिरा हुआ था? मटेरियल गिरा था, पता नहीं, कह रहे थे, हाँ कह रहे थे कि मशीन खराब हो गई है। 1 महीने से मशीन खराब हो गई, पता नहीं, क्या कहेंगे मंत्री जी? गलत है, बनना चाहिए, लगे हाथ सारा रोड बनना चाहिए। ग्राहक पानी में समस्या हो रही है? बिल्कुल समस्या हो रही है, टेंडर के चक्कर में ऐसा रोक सबको ही समस्या हो रही है। गाड़ियां जाती हैं रोज, कभी एक्सीडेंट होते हैं, कभी कुछ होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही समस्या है, ज्यादा ही समस्या है, बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हमारा गोरी भाई आधा सड़क बन गया और आपके सामने का सड़क नहीं बना, क्या कहेंगे इससे? अब जे कहा भैया के गिर रहे मर रहे बैठ रहे तो मैं कहा करने हुए तो करके चले गए। आखिर ये सामने का रोड क्यों नहीं बना? अब हमें क्या पता भाई साहब क्या हो क्यों नहीं बना? सरकार से क्या मांगे आपकी, आखिर क्यों नहीं मंगाया है? क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो तुम जानो ना, अब हमारी गरीब आदमी की कौन सुनता है? वोट तो आपने दिया था ना, आपसे पूछेंगे ना आखिर क्यों नहीं बनाया? अब हमारी कौन सुनेगा? क्यों? वोट ने आपसे दिया, आपका अधिकार है, आप वोट पूछिए। वोट मांगने आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं मांगने आखिर आता। सौतेला व्यवहार हो रहा है ना आप लोगों के साथ। आधे लोगों के लिए रोड बना दिया, आधे लोगों के लिए रोड नहीं बनाया। अब ये तो तुम ही जानो ना। रविंद्र इंद्र से क्या कहना चाहेंगे? जुड़ेंगे कि क्या वाकई में सड़क न बनने की वजह से जो डॉक्टरों के पास पेशेंट कैसे आते हैं, क्या पेशेंट को आने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और आखिर सरकार का ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है कि कुछ हिस्सों को बना दिया गया और कुछ हिस्सों को रोक दिया गया है? जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है डॉक्टर मनोज। डॉक्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि आपके सामने का सड़क नहीं बना और पीछे बन गया? देखिए, ये तो उतना मुझे गहराई से नॉलेज नहीं है, परंतु जैसा सुनने में आ रहा है कुछ आपसी मतभेद है कि क्या है जिसके कारण ये रुका हुआ है, या हमें उतना स्पष्ट पता नहीं है, या फिर टेंडर में कुछ कमी है पैसे देने वगैरह में। लेकिन यही है कि यहाँ के नागरिक को काफ़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे रविंद्र इंद्र जी को? मैं रविंद्र इंद्र जी को यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो यहाँ का सड़क बनवा दे, जिससे कि पब्लिक का समस्या का समाधान हो जाए। और साथ में अभी जो इतना दूर जो नहीं बना है, इसमें काफ़ी गाड़ी आने जाने से प्रदूषण का भी समस्या बहुत बढ़ रहा है। यहाँ जितने भी आसपास का दुकान है, इन दुकान में धूल की मात्रा इतना ज़्यादा हुआ है, लोगों को सांसों की बीमारी का शिकायत बढ़ रहा है। मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो, उनसे निवेदन करूँगा रविंद्र इंद्र जी से, या फिर जिसके अंदर है, या निगम पार्षद के अंदर है, या रविंद्र इंद्र जी के अंदर है, या एमपी के अंदर है, उन सभी से निवेदन करूँगा कि जितना जल्दी हो यहाँ का रोड बना दे। ठीक है, बहुत बहुत। कर दूं?